वेलकम बैक टू फैसल सर्च एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आज आपका एजुकेशन का मॉक टेस्ट था, तो हम देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस देखेंगे इस मॉक टेस्ट का। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि रेस्पॉन्स जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिन्होंने ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, यानी कि जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, वो है 366 स्टूडेंट्स जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और इसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस थे वो दिए गए थे आपको 20, और जो मार्क्स थे ईच क्वेश्चन के वो थे 2 मार्क्स, जो कुल टोटल बनते हैं 40 मार्क्स। तो हम यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे और क्या लेवल थी, डिफ़िकल्ट लेवल थी या मॉडरेट लेवल थी क्वेश्चंस की। हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस को यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया था वहाँ यहाँ पर वो था जो कॉस्मिक कमेटी था वो कब अपॉइंट हुई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 301 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसका राइट आंसर दिया है, यानी कि 90-50 में यहाँ पर इसको टिक नहीं करूँगा। जो यहाँ पर ग्रीन लाइन दी गई है ये यहाँ पर शो करती है कि ये क्वेश्चन इसका आंसर ये ऑप्शन है। 90-50 इसका राइट आंसर था। तो 83.6% स्टूडेंट्स गॉट दिस क्वेश्चन करेक्ट। तो दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया था, दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर था, ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी इज एसोसिएटेड विद। तो जो इसका सही आंसर था यहाँ पर ग्रीन लाइट के थ्रू आपको दिखाया गया है, मैकलेज मिनट। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सारे स्टूडेंट ने सही किया है। 219 स्टूडेंटों ने ये क्वेश्चन भी सही किया है। तो जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको दिया गया था, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ कोठारी। तो इसका भी मुझे प्राउड है इस क्वेश्चन पे जिन स्टूडेंटों ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा सा यहाँ पर हट के क्वेश्चन दिया गया था। दौलत सिंह कोठारी ये इसका राइट आंसर था। और 225 यानी कि इसका मतलब ये यहाँ पर इसका ये यहाँ पर ये पता देता है यहाँ पर कि स्टूडेंट अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और रिवीजन भी कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंटों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। 225 स्टूडेंट गॉट दिस क्वेश्चन करेक्ट। इसी तरह से वुडूज डिस्पैच रिकमेंडेड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज़ एट। इस क्वेश्चन के भी 345 स्टूडेंट्स गॉट दिस क्वेश्चन करेक्ट, यानी कि 95% स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन सही किया है और कुछ ही परसेंट स्टूडेंट जिन्होंने ये क्वेश्चन गलत किया है। यहाँ पर मॉक टेस्ट रखने का जो मेन मकसद जो है यहाँ पर ये आपको दिखाना है कि आपकी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो कहाँ पर फॉल करती है और क्या आप जिन स्टूडेंटों ने ये मॉक टेस्ट लिया है इनमें आप कहाँ पर फॉल करते हो, इन स्टूडेंटों में आपका क्या रैंक है, यहाँ आप देख सकते हो इस मॉक टेस्ट में। जो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, NPE 1986 was formulated during Prime Ministership of and the right answer is राजीव गांधी। ये क्वेश्चन भी 289 स्टूडेंट्स ने करेक्ट किया है। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे स्टूडेंट ने सही किया है। तो यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन हमें अच्छी नज़र आती है। आप अच्छी तरह से इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहो। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। वो दिया गया है, विच प्रपोजल इज़ कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। ये स्टूडेंट, हालांकि हर एक स्टूडेंट का सही होना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत पढ़ा गया क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने भी आपको बहुत ही लेक्चर्स में ये क्वेश्चन पढ़ाया भी था और आपने खुद भी ये लेक्चर्स जब आप कॉलेज में अटेंड करते हैं ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो 283 स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन सही किया है। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था पाली और 299 स्टूडेंट्स ने ये करेक्ट किया है, ये पाली। संस्कृत इसका सही आंसर नहीं है। जो संस्कृत थी वो थी वैदिक एजुकेशन के दौरान मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो इसके बाद था वो था, वेयर वाज बुद्धिस्ट एजुकेशन गिवन। जो बुद्धिस्ट एजुकेशन वो कहाँ पर दिया जाता था, उसका जो सही आंसर था वो था मोनेस्ट्रीज। और 288 स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, यानी कि 79.8% स्टूडेंट गॉट दिस क्वेश्चन करेक्ट।
इसी तरह से मैकेलेज मिनट वाज सर्कुलेटेड इन विच ईयर, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने आपको वही क्वेश्चन इस मॉक में डाले थे जो मैंने खुद पढ़ाए थे आपको, कुछ 2 या 3 लेक्चर मैंने इस पे लिए थे। ये क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे उनमें भी पूछे गए थे और इंशाल्लाह आगे जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें भी पूछे जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो ये क्वेश्चन भी 265 स्टूडेंट ने करेक्ट किया है और 75.3% जो बनता है परसेंटेज के हिसाब से। इसी तरह से कोठारी कमीशन इज़ आल्सो नोन एज, कोठारी कमीशन इज़ आल्सो नोन एज नेशनल एजुकेशन कमीशन। इस क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन पे बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट हो सकता है कि ये नेशनल एजुकेशन कमीशन नहीं थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 278 स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन सही किया है। इसका मतलब ये यहाँ पर चलता है कि स्टूडेंट की प्रिपरेशन में बार बार यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, इसी तरह से कंटिन्यू कीजिएगा अपनी इस प्रिपरेशन को, क्योंकि अब परसेंटेज लानी आपकी जो यूजी में बहुत ही ज़रूरी हो गई है, क्योंकि आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो यूजी लेवल पे। ये न्यूज़ आपने सुनी भी होगी और देखी भी होगी। आपको बहुत ही मेहनत करनी है इन दो या 3 सेमेस्टरों में, ताकि आप एलिजिबल हो जाओ, ताकि आप 75% से ऊपर लेकर आओ इन 3 सेमेस्टरों में। जो भी आपके बचे हुए सेमेस्टर से इनमें आपको बहुत मेहनत करनी होगी, ताकि आप 75% से ऊपर लेकर आओ और आप हर एक एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाओ। जो ये था कोठारी कमीशन इज़ आल्सो नोन एज, इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर वो था नेशनल एजुकेशन कमीशन एंड 278 स्टूडेंट्स गॉट दिस क्वेश्चन आल्सो करेक्ट। इसी तरह से वेयर वाज वैदिक एजुकेशन वाज गिवन, इसका जो राइट आंसर था वो था गुरुकुल एंड 322 स्टूडेंट्स गॉट दिस क्वेश्चन करेक्ट, 89% जो बनता है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी एडुकेटेड बाय 272 स्टूडेंटों ने ये क्वेश्चन सही किया है, यानी कि 77.1% स्टूडेंटों ने ये क्वेश्चन सही किया है। मैकेलेज मिनट इसका राइट आंसर था, जो आप देख सकते हैं खुद भी इस ग्रीन लाइन के थ्रू। द इनिशिएशन स्टेज और विच वी कॉल एडमिशन टाइम ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड, क्या इसका नाम था? इसका नाम जो था वो था पबाजा एंड 235 स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन भी सही किया है, जो 363 आउट ऑफ 235 स्टूडेंट्स गॉट दिस क्वेश्चन आल्सो करेक्ट, यानी कि ये क्वेश्चन भी बहुत सारे स्टूडेंट्स से करेक्ट हुआ है। ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था यहाँ पर, जो पिछले क्वेश्चन पेपर्स में डायरेक्ट वहाँ पर दिया गया था। इसी तरह से व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ वैदिक एजुकेशन, ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट से गलत हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए रखा था, क्योंकि आप थोड़ा सा अगर डीप, हालांकि इतना डीप यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर नहीं जाएगी, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट रखा था, थोड़ा सा टफ यहाँ पर मैंने डीप नॉलेज यहाँ पर रखी थी। लेकिन इसके बावजूद 87% स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन भी करेक्ट किया था, क्योंकि मैंने ये लेक्चर्स में अटेंड किया, मैंने आपको इस पे लेक्चर्स दिए थे। अगर आपने वो अटेंड लिए हैं, तो अगर आप वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो लेक्चर्स भी आप देखें, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे गलत ना हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट से गलत हुआ है। 203 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन रॉन्ग किया है, जिन्होंने 10 ईयर इसको दिया है। इसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट खाली 87% यानी 24.4 स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन सही किया है। ये भी यही स्टूडेंट जो हो गए वो टॉपर हो गए, क्योंकि उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट किया है और सही भी किया है। इसी तरह से हु कंपोज्ड वेदास, इसका भी क्वेश्चन ये ज़्यादातर हिस्ट्री वालों को सही हुआ होगा प्रोबेबली। इसका जो आंसर दिया गया है यहाँ पर ये है आर्यनस एंड 277 स्टूडेंटों ने ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया और इसको सही किया है। कोठारी कमीशन वाज फाउंडेड इन, इसका जो सही आंसर था वो था 14 जुलाई 1964, इसका राइट आंसर था। यहाँ पर मैंने ऑप्शन में थोड़ा सा ट्विस्ट रखा था, इसी तरह की जो एक दूसरे के जैसे यहाँ पर ऑप्शंस लगते हैं, मैंने इसी तरह के ऑप्शंस यहाँ पर रखे थे। इसके बावजूद 291 स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन राइट किया है और 80.8% ये परसेंटेज के लिहाज से बनता है। A common educational structure 10+2+3 was recommended by, ये भी एक थोड़ा सा टिपिकल ट्विस्ट क्वेश्चन था यहाँ पर। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, इसका राइट आंसर है। आपको लगा हुआ होगा कहीं जगह पर ये कोठारी कमीशन दी गई है,
लेकिन इसका जो राइट आंसर है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 इसका सही आंसर है। एंड 80% ने ये 80 स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन सही किया है, यानी कि 22.2% ये परसेंटेज के लिहाज से बनता है। जो 219 स्टूडेंट ने इसका जो कोठारी कमीशन दिया है ये इसका रॉन्ग आंसर है। इसका जो सही आंसर है वो है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा बाद में। हालांकि ये मॉक टेस्ट है, यहाँ पर जो इसमें होगा प्रोबेबली इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट वहाँ पर देख सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर में, और आपको ये देखना होगा, आपको अपनी परसेंटेज वहाँ पर बढ़ानी होगी। एंड मुझे उम्मीद है कि आप 75% से ऊपर लेकर आओगे इन 2 या 3 सेमेस्टरों में, ताकि आप हर एक एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसी तरह से हु अपॉइंटेड शार्प कमेटी, इसका जो राइट आंसर था वो था महाराजा प्रताप सिंह। एंड 277 स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन राइट किया है, वो है 76.9% परसेंटेज के हिसाब से। द एजुकेशन रिऑर्गेनाइज कमेटी 1939 इज़ आल्सो नोन एज, इसका जो राइट आंसर था वो है KG सईदेन कमेटी। KG सईदेन कमेटी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि 324 स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन सही किया है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मॉक टेस्ट वाज विच प्रपोजल रिप्यूडिएटेड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये भी थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन यहाँ पर था। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वुड्स डिस्पैच। मैकेलेज मिनट जो था उन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन को यहाँ पर लाया था, उन्होंने इस थ्योरी को दिया था मैकेलेज मिनट ने। एंड रिपील किसने किया था? वुड्स डिस्पैच ने इस डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन को रिपील किया था। यहाँ पर ये थे मॉक टेस्ट का थोड़ा सा हमने यहाँ पर एनालिसिस लिया। इस तरह के क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फैसल सर्च एकेडमी पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि ऐसे ही मॉक टेस्ट आपके लिए हम हमेशा अवेलेबल रखेंगे। तो रखते हैं यहाँ पर। अल्लाह हाफिज़।